हारूत और मारूत कौन थे? बाबल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? दोस्तों, ये वो पुरसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर में गोता लगा के मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक जो कुरान हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आती हैं, जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मौरख़ीन ने तायद की है। अजीज सामीन, इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बाज़ रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर तज्जुब किया और बोले, ऐ रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इस तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुज़ार फरिश्तों को चुन दिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह जल्ल जलालहू ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसला करवाया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, इसका शोर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न में डूब कर रह गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की तो औरत ने इनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो, मेरे खामद को कत्ल करो। और हारूत और मारूत ने शराब नोशी को एक छोटा सा गुनाह समझा और पी लिया, और नशे की मस्ती में वो दोनों एक और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। चूंकि इस औरत का नाम जोहरा था, इसलिए वो सियारा जोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे वो पढ़कर आसमान पर चले जाया करते थे, और बतौर सजा इन्हें बाबल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। अजीज सामीन, जो अभी मैंने आपको ये एक रवायत बयान की है, ये एक इसराइली रवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन घड़त कहानी करार देकर सख्ती से रद्द करते हैं। दूसरी जानब वहीं इमाम सयूती जैसे मुस्तनद आलम इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और शाह बाबल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबल रूए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातल खुदा की प्रस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बहुत बड़े माहिर थे। इनके बुतकदों में सितारों की पूजा भी की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सफली इल्म को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए माशरे में खूब फसाद फैलाया करते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर भी मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। इनके शहर का हर बाशिंदा ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा किया जा सके।
جب حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا سلمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلمان علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس باطل کرنے کا طریقہ اور لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے سرہدن کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑے گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کی، جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ شہر بابل کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔